जब बाहर के आक्रमणकारियों का हमारे देश पर आक्रमण हुआ, धर्म पाखंड में बदलने लगा, अंधविश्वास बढ़ने लगा, चारों तरफ अधर्म की जय जयकार होने लगी थी। पशु पक्षी और मनुष्य दोनों का जीवन संकट में था। लेकिन जब जब धर्म की हानि होती है, भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित जरूर होते हैं। उसी काल में भगवान की कृपा से बहुत से संत और महापुरुषों का जन्म हुआ था। इसीलिए इस समय को भक्ति काल भी कहा जाता है। ठीक इसी काल में गुरु जम्भेश्वर, जिन्हें गुरु जाम्भो जी के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म 28 अगस्त सन 1451 को नागौर रियासत के पीपासर गांव में क्षत्रिय लोहट जी पंवार तथा माता हंसा के पुत्र के रूप में जन्म हुआ था। गुरु जम्भेश्वर ने अनेक सामाजिक कुरीतियां और रूढ़ियों को त्यागने का आह्वान किया। उन्होंने बहुदेववाद, क्षेत्रपाल की पूजा, नरबलि, पशुबलि, पिंडदान, तीर्थयात्रा आदि को अस्वीकार करते हुए केवल एक सर्वेश्वर परमात्मा श्री हरि विष्णु की जप करने का आह्वान किया। उन्होंने कर्मवाद, आचरण की शुद्धता, नैतिक गुणों और गृहस्थ जीवन को महत्व दिया। उन्होंने कहा कि गृहस्थ जीवन जीते हुए भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने संन्यास जीवन के स्थान पर गृहस्थ जीवन को सर्वोत्तम बताया। उन्होंने सैकड़ों भगवाधारी साधुओं को संन्यास जीवन से पुनः गृहस्थ बनाया था। उन्होंने हठ योग साधना के स्थान पर सहज योग साधना पर बल दिया। उन्होंने प्रकृति प्रेम, जीव जंतु और हरे वृक्षों की रक्षा, पर्यावरण शुद्धि और शाकाहार का उपदेश दिया। श्री जम्भेश्वर जी अपने माता पिता के जीवित रहने तक उनकी सेवा में लगे रहे। उनके स्वर्ग जाने के बाद समस्त संपत्ति त्याग कर राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित समराथल धोरे पर आसन स्थापित किया और लोक कल्याण हेतु उनकी सेवा करने लगे। उन्होंने सबसे पहले अकाल से त्रस्त मारवाड़ से मालवा यानी मध्य प्रदेश की तरफ पलायन कर रहे लोगों को रोका और उन लोगों को अन्न, जल व धन से भरपूर सहायता की। जो लोग समराथल पर सहायता हेतु उनके पास आते, श्री जम्भेश्वर अपने अखूट भंडार से लोगों को अन्न धन जरूर देते। इसके साथ ही भूली भटकी मानवता को अपने उपदेशों के माध्यम से सही दिशा दिखाने का प्रयास करते। गुरु जम्भेश्वर ने संवत 1542 यानी सन 1485 में कार्तिक वदी अष्टमी को समराथल धोरा बीकानेर पर विराट यज्ञ हवन का आयोजन कर, पाहल बनाकर और कलश स्थापना कर धर्म की स्थापना की, जिसे विश्नोई धर्म के नाम से जानते हैं। विश्नोई समाज के पहले सदस्य गुरु जम्भेश्वर के चाचा जी ही थे, जिन्हें गुरु जम्भेश्वर ने पाहल पिलाकर बिश्नोई समाज में शामिल किया। उनके चाचा जी का नाम पुल्हो जी था। उन्होंने यह धर्म अपनाने वालों के लिए 29 नियम स्थापित किए। यह नियम धर्म का मार्ग प्रशस्त करता है। जम्भेश्वर जी के चाचा ने 29 नियमों पर संदेह किया और स्वर्ग और नर्क को जानना चाहा। इस पर जम्भेश्वर जी ने पुल्हो जी को अपनी दिव्य दृष्टि से स्वर्ग नरक दिखाकर उनका विश्वास प्राप्त किया था। उस यज्ञ में सभी जाति और वर्ग के बहुत सारे लोग आए थे। ज़्यादातर जाट और राजपूत थे। उस समय लोगों ने गुरु जम्भेश्वर में काफ़ी आस्था दिखाई और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। बहुत सारे कवियों ने बिश्नोई समाज के बारे में अपनी अपनी राय प्रकट की है और उसमें दीक्षा लेने के नियम भी बताए हैं। बिश्नोई समाज में दीक्षित होने का सिलसिला अष्टमी से लेकर कार्तिक अमावस्या यानी दीपावली तक निरंतर चलता रहता है। बिश्नोई में 20 का अर्थ होता है नोई, यानी स्थानीय भाषा में 20 का अर्थ 20 से लिया गया है और नोई का अर्थ होता है 9। दोनों का योग करने पर 29 होता है। गुरु जम्भेश्वर ने अपने अनुयायियों को 29 नियमों की आचार संहिता प्रदान की थी। इन नियमों का पालन करके मनुष्य सरलता से परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। इसीलिए इस समाज का नाम बिश्नोई समाज पड़ा था। गुरु जम्भेश्वर को स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार कहते हैं। गुरु जम्भेश्वर ने शब्द 67 में कहा है कि विष्णु विष्णु भड़रे प्राणी, अर्थात उन्होंने परमात्मा के प्रति भक्ति पर जोर दिया। इसी कारण इस समाज के लोग भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त होते हैं। इसलिए इस समाज को विष्णोई या विष्णोई समाज कहते हैं। गुरु जम्भेश्वर एक दृष्टिकोणीय संत और दार्शनिक भी थे, जिन्होंने प्रकृति के साथ सामंजस्य और अहिंसा का उपदेश दिया। उन्होंने अनुयायियों को 29 नियम दिए जो बिश्नोई धर्म का आधार है। ये 29 नियम पर्यावरण संरक्षण, पशु कल्याण, सामाजिक सद्भाव और व्यक्तिगत स्वच्छता को बढ़ावा देते हैं। बिश्नोई समाज पेड़ों और वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। गुरु जम्भेश्वर की शब्दवाणी अति विलक्षण ग्रंथ है।
यह वाणी अपनी विलक्षणता, ज्ञान और भक्ति के मिश्रण के लिए प्रसिद्ध है। यह कविता गद्य और गान का अद्भुत मिश्रण है, जिसे गाया, पढ़ा और सस्वर भी सुनाया जा सकता है। शब्दवाणी शैली की दृष्टि से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की तरह है। इसमें गीता की तरह ज्ञान, कर्म और भक्ति का मिश्रण भी है। गुरु जम्भेश्वर का समय 1451 से सन 1536 तक रहा। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से उपदेश दिए। 250 साल तक उनके उपदेशों को लोगों ने कंठस्थ बोलकर बचाए रखा। लेकिन इसके बाद सन 1739 में पहली हस्तलिखित प्रति परमानंद जी वणियाल ने लिपिबद्ध किया था। उसके 60-70 साल बाद कई और लिपिकारों ने भी शब्दवाणी को लिपिबद्ध किया। बिश्नोई समाज एक प्रगतिशील और पर्यावरण प्रेमी समाज है, जो अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। बिश्नोई समाज अपने संस्कारों और परंपराओं के माध्यम से समाज में प्रेम, करुणा, सद्भाव और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। यह समाज केवल 3 ही संस्कार मानता है: जन्म संस्कार, विवाह संस्कार और मृत्यु संस्कार। तीनों संस्कार बिश्नोई समाज की स्थापना के लगभग 100 सालों तक थापनों के द्वारा संपन्न करवाए जाते थे। बिश्नोई समाज के अनुसार बिश्नोई समाज में जन्म लेने मात्र से ही कोई बिश्नोई समाजी नहीं बन जाता। उन्हें पहल संस्कार के माध्यम से बिश्नोई धर्म में दीक्षित किया जाता है। यह संस्कार जन्म के 30 दिन बाद मनाया जाता है। जन्म के दिन से 30 दिनों तक माँ और बच्चे को स्वच्छ और पवित्र स्थान पर दूसरे लोगों से अलग रखा जाता है। इस दौरान उनके खान पान और वस्त्रों की विशेष देखभाल की जाती है। इस दौरान माँ को पौष्टिक भोजन दिया जाता है और शिशु को केवल माँ का दूध ही पिलाया जाता है। बच्चे और माँ के वस्त्रों की भी विशेष रूप से सफाई रखी जाती है। 30 दिन पूरे होने पर सूर्योदय के समय जच्चा और शिशु दोनों को स्नान कराया जाता है। इसके बाद गायड़ाचार्य द्वारा पाहल संस्कार संपन्न किया जाता है। इसे चल्लू देना भी कहते हैं। इस संस्कार के बाद सूतक समाप्त हो जाता है और शिशु बिश्नोई धर्म में दीक्षित हो जाता है। ठीक वैसे ही जब लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल हो जाए तो इस समाज में उनके विवाह का प्रावधान है। विवाह की तिथि तय होने पर डोरे करने की रस्म होती है। सूत के धागे को हल्दी में रंग कर विवाह में जितने दिन शेष होते हैं उतनी गांठें लगाई जाती हैं। रोज एक गांठ खोली जाती है और विवाह वाले दिन आखिरी गांठ खोले जाने पर बाराती वाले बारात लेकर आते हैं। इस प्रकार इनका स्वागत किया जाता है और फिर विवाह की रस्म पूरी की जाती है। हरे पेड़ों और अन्य जीवों की रक्षा के लिए बिश्नोई समाज के लोगों ने अपनी स्थापना से लेकर आज तक बहुत ही बलिदान दिए हैं। राजस्थान की बीकानेर रियासत बिश्नोई जाति का उद्गम स्थल है। गुरु जाम्भोजी, जिन्होंने 15वीं शताब्दी में बिश्नोई समाज की स्थापना की, बहुत ही भ्रमण काल करते हुए काफ़ी जगहों पर भ्रमण किया। उनके प्रभाव से कई लोग बिश्नोई अनुयायी बन गए, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, सिंध, मुल्तान, अफगानिस्तान के काबुल और कंधार तक शामिल है। बिश्नोई जाति राजस्थान में ओबीसी श्रेणी में आते हैं, जबकि केंद्र सरकार और अन्य राज्यों में वे सामान्य श्रेणी में आते हैं। राजस्थान में बिश्नोई जाति को 1 जनवरी सन 2000 से राज्य सरकार द्वारा ओबीसी का दर्जा दिया गया था। हालांकि केंद्र सरकार की ओबीसी सूची में बिश्नोई जाति अभी शामिल नहीं है।